अच्छा, हमने 106 पढ़ दिया, 107 भाई। दिलीप अलग अलग दो राशियां दो स्कीमों ए और बी में 5 वर्ष के लिए 5:4 में निवेश करता है। स्कीम में 8% साधारण ब्याज तथा 5 वर्षों में प्राप्त राशि का 20% बोनस ऑफर करती है। ये लाइन आप लोगों को गड़बड़ करा रही होगी, ये वाली लाइन आपको दिक्कत दे रही होगी थोड़ा बहुत, तो इसको ध्यान से समझेंगे। उसके बाद कह रहे हैं तथा स्कीम बी 9% साधारण ब्याज ऑफर करती है। स्कीम बी बताती है 9% साधारण ब्याज। स्कीम ए में निवेश की गई राशि 20,000 है, तो स्कीम बी में निवेश की गई दोनों राशि आपको निकालनी पड़ेंगी जो प्राप्त होंगी आपको बाद में। ठीक है, तो भैया दो स्कीमें हैं, दोनों को समझो ध्यान से। यहां पे समझते हैं ए को और यहां पे समझते हैं बी। ठीक, सिंपल एक एक स्टेप समझेंगे। ए में कितने पैसे लगाए, ए में कितने पैसे लगाए आप लोग बताते जाओ, पढ़ के बताते जाओ बस। ठीक है, सॉल्व हम करेंगे, आपको सिर्फ डेटा देखना है। ए में लगाए 20,000 रुपए, तो पी बराबर क्या हो गया 20,000। अच्छा, दर पता है क्या, बताओ दर बताओ, है 8%। अच्छा, समय पता है, समय हो गया 5 साल, तो ब्याज निकाल ही देंगे। कितना हो गया भैया, 20,000 गुणे 5 गुणे 8/100, कितना आ गया ये 8,000 रुपए आ गया। भैया कितने लगाए थे, 8,000 रुपए ब्याज मिल गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 28,000। समझ में आ गया कैसे हो गया। अब इसके बाद एक लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो, उसका मतलब आपको समझाई दे रहा है। 28,000 रुपए आपके पास हो गए, 20% आपको बोनस मिला। 20% जो बोनस मिला, यानी कि ये जो राशि है वो 20% से बढ़ गई। जब 20% से बढ़ गई तो कितनी हो गई, इसकी कितनी हो गई 120%। इसको सॉल्व कर दो जरा जल्दी से, कितना आ गया 33,600। तो भैया इसकी कहानी आपको पूरी समझ में आ गई, ए के संग क्या हुआ है। ठीक, ए 20,000 रुपए की राशि थी, 8% दर थी, 5 साल का ब्याज निकाला 8,000, 20 हो गए 28,000। इस पर 20% बोनस, 28,000 पर 20% बोनस, यानी कि इसका 120%, तो कितनी हो गई 33,600। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, सवाल में लैंग्वेज पढ़ लो, सामने सवाल देखो। उसके बाद आ रहा है अपन लोग बी पे। ठीक है, क्लियर। अब आप कहोगे हमें बी की राशि नहीं पता, आप ध्यान से देखो, कहा गया 5:4। ए और बी की राशि में क्या अनुपात है 5:4। यहां पर कितने लगाए थे 20,000, तो 5 का मतलब 20,000, तो 4 का मतलब 16,000, 5 का मतलब 20,000, तो 1 का मतलब 20,000 में 5 का भाग दे दो, कितना हो गया 4,000, तो 4 का मतलब क्या हो गया, तो भैया बी में कितने लगा के आए 16,000। बस अब बी को चालू कर दो। आर कितना है बी के लिए 9%। समय कितना है 5 साल। तो भाई क्या हो जाएगा बताओ, ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये कितना हो गया 16,000 गुणे 9 गुणे 5/100। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आया 7200। 7200 ब्याज, इतना मूल, तो भाई राशि कितनी बन गई, अमाउंट कितना बन गया इसका 16,000 प्लस 7200, कितना हो गया 23,200। अब भैया ए की राशि ये है और बी की राशि ये है, टोटल क्या हो जाएगा जोड़ दो, जल्दी बताओ कितना हुआ 56,800। ये आ गया आंसर। बताओ सवाल में कहां दिक्कत है, वो हमें बताओ। कहने के लिए सवाल बड़ा था, अब कहां आपको दिक्कत है आप हमें ये बताओ। बिल्कुल हमने अलग अलग पूरा पार्ट आपके कर दिए, पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व है। 20% का बोनस आपको दिक्कत दे सकता था, तो वो हमने यहां सॉल्व कर दिया। ये हो गया ए का हिसाब, ये हो गया बी का हिसाब, ये हो गया दोनों का टोटल। कहीं पे कोई दिक्कत हो बताइए।
ठीक है, चलो भाई 108 पे आ जाओ। 108 बताओ, करो जल्दी से। क्या कह रहे हैं भाई 108 में आपसे? 60,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि पहले पर 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 8% साधारण ब्याज की दर से कि ब्याज का 1/3 हो। बताओ जी, सवाल कर नहीं चुके अपन ऐसा? अरे सवाल देखा बैठने का सर, बैठती जाता सर आगे। देखिए पहली राशि आप मान लो 2 हिस्से की है, टोटल पैसा कितना था पता ना? 60,000। टोटल पैसा हमारे पास 60,000 रुपए था। सब लोग इधर देखो जरा, एक हिस्सा हो गया P1, दूसरा हिस्सा हो गया P2। ठीक है, जो पहला हिस्सा है उस पर ब्याज की दर कितनी है बताओ जरा पढ़ के? 4 और समय 2/100। भैया पहले का ब्याज बना है, दूसरे का ब्याज क्या बना? P2 दर बताओ 8 और वर्ष 6/100। पहले का ब्याज दूसरे का ब्याज, एक लाइन लिखी है उसको अंडरलाइन कर लो। कह रहे हैं पहले का जो ब्याज बना वो दूसरे का ब्याज का कितना है? 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। पहले का ब्याज दूसरे के ब्याज का 1/3। सॉल्व करो। 100 से 100, 4 दूनी 8 से 8 और 3 से 2, तो P1/P2 क्या आया? 2/1। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 का मतलब 60,000। तो 1 का मतलब हाँ ठीक है सही, तो 20,000। किसका पूछा था? 2 का मतलब 40,000। अब क्या पूछ रहे थे तुमसे? तो हो गया, बताओ। दो एक लाइन का सवाल था। और ये कहां पर पूछा गया? कहीं पूछा गया, दिया हुआ है सन 1 कुछ? अच्छा इसमें नहीं है, आगे से। क्लियर है सवाल? चलिए 109 पे चलिए। 109 पढ़ लो सभी लोग। मान लो, मनाई थोड़ी है कुछ। उसमें तुम्हारा x सॉल्व होगा, घटा के निकालोगे। इसमें अनुपात का यूज कर लिया, इसमें अनुपात यूज हुआ, उसमें तुम्हारा x सॉल्व होगा पूरा। करके देख लो उसमें x सॉल्व हो क्या आएगा। आया? कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा एक एक सवाल को अपन लोगों ने कई जगह 4-4, 5-5 तरीकों से किया हुआ है। ठीक है, अपन लोगों को वो तरीका अपनाना चाहिए। हम खास तौर से वो अपनाते हैं जो आप सबकी समझ में आ जाए, ज्यादा स्टाइलिश तरीका ना हो, सिंपल हो, जिससे एवरेज सबकी समझ में आ जाए। बाकी करने को आप किसी से भी कर सकते हो, वहां पे तो सिर्फ आंसर से मतलब है और गोला सही काला होना चाहिए बस। गोला सही काला है तो बस हो गया कार्यक्रम सही। ठीक है, चलो भाई 109 क्या लिखा हुआ है? किसी राशि पर 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर 2.5 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। उसी राशि को R+4 पे देते तो जो ब्याज होता वो 30 रुपए ज्यादा मिलता। ठीक है, उसी राशि पर 7% की दर से 3.5 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा ये बताना है। तो देखो भाई इसमें क्या प्रोसेस होगी, पहले हम आपको इसकी टाइमलाइन समझा देंगे क्या चलेगी। सबसे पहले आप राशि निकालोगे, जब राशि निकल आएगी तो ब्याज निकाल के उसमें जोड़ दोगे, बस ये आपको करना है। ठीक, तो ब्याज जो राशि कैसे निकलेगी? पहली वाली जो लाइन दी गई है उससे राशि निकलेगी। मान लो आपकी राशि कितनी है? P है। अच्छा अब हमें एक सिंपल सी बात बताओ,
कि R% पे ज्यादा ब्याज मिलेगा कि R+4 पे मिलेगा? सबको समझ में आ रहा है? तो हम R+4 वाला टर्म पहले लिखेंगे, R वाला टर्म बाद में लिखेंगे। ठीक, P पर R+4, R+4 से समय कितना लिया इसके लिए? देखो R के लिए भी 2.5 है, चलो तो 2.5 लिख दे रहा। 2.5 को हम 5/2 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, या 2.5 लिख दें? चलो 2.5 लिख दे रहा, जो दिया वही लिख दे, बटे 100 बन गया ब्याज। P पर R+4 से 2.5 साल का ब्याज बना। दूसरी दर कितनी थी और इसमें कितने साल का है? इसका ब्याज ये बना कि नहीं बना? ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज से कितना ज्यादा है? तो लिख दो 30, सवाल सॉल्व हो गया, खत्म। सबसे पहले तो वहां P आ जाएगा सॉल्व होके भैया इसमें। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक, 2.5 से 0 बढ़ाओ, यहाँ 2.5 से 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। क्या हो गया? जैसी इच्छा हो, जिसको काटना काट दो, कोई भी समस्या नहीं। 25 से कितना काट दें? इसको भी काट दो, 40 कट गया। अब करो आगे थोड़ा। चालीस को एलसीएम मान के उधर ले जाना, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। क्या हो गया? P कॉमन या P का गुणा ही करा गया। PR+4P माइनस PR अपॉन में 40 बराबर 30। इसको ऐसा कर दो तिरछा तिरछा, PR से PR कैंसिल, 30 गुणे 40, P बराबर क्या आ गया? तो 300 रुपए थे हमारे पास। अब 300 रुपए पे ब्याज नहीं निकाल पाओगे? निकल जाएगा, यहाँ निकाल दे रहा ब्याज। 300 रुपए पे 7 साल का था ना, कितने का था? 7% था, 3.5 साल का। ये लो, ये निकल गया ब्याज। अरे तो पहले ब्याज तो निकाल, और नहीं तो फिर सीधे इसको RT% बना के कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 7 बार और ये 2 बार, कितना आ गया? 49/2। अच्छा 3 भी है, सॉरी है। लो 21 गुणे 7/2, इसको करो जल्दी से, बताओ कितना आया? 73.5। तो भाई ऐसा है, हम 300 रुपए लेके आए थे, 73.5 ब्याज मिल गया, तो हमारे पास क्या हो गया? 373.5। ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, सवाल में क्या किया गया है इसको समझ लीजिए। R+4 का ब्याज माइनस R का ब्याज बराबर 30। इससे सॉल्व होके आया P बराबर 300, यानी कि हम 300 रुपए लेके सवाल कर रहे हैं। 300 रुपए पे 7 साल का 3.5% से ब्याज आया आपका 73.5। 7 दर है कि 7 साल है? 7 दर है, तो 3.5 साल का ब्याज ही आ गया भैया। 300 रुपए लेके आए थे, इतना ब्याज मिला, मिश्रधन क्या बना? ये बना ना। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा अच्छा लगे अगर RT% से करना, तो P बराबर 100% और वहां से निकालना RT% और टोटल जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गया सवाल नंबर 109। चला जाए 110 पे। चलो भाई 110 पढ़ लो। सवाल नंबर 110 पढ़ लीजिए सब लोग। एक व्यक्ति 12,000 रुपए की राशि एक बैंक में साधारण ब्याज की 10% दर से फिक्स। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो इसको, बहुत अच्छा सवाल है। पढ़ लो आप लोग, पढ़ लो एक बार, फिर समझाते हैं हम आपको। प्रैक्टिकल सवाल है ये, ऐसा होता है।
पढ़ लिया? चल अब हम पढ़ दो। एक व्यक्ति 12,000 रुपए की राशि एक बैंक में साधारण ब्याज की 10% की दर से फिक्स डिपॉजिट करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह संपूर्ण राशि 3 वर्षों के अंत में निकाल लेता है, जिससे बैंक उसे पहले से कम दर पर ब्याज देती है। इसको अंडरलाइन कर लो, यही लाइन गलती कराएगी बस, और कुछ नहीं गलत हो सकता। यदि 5 वर्ष के अंत में उसे पहले से 3320 रुपए कम ब्याज मिले हों तो बैंक द्वारा लागू की गई ब्याज की दर क्या है? आपको सवाल पढ़ के क्या समझ में आ रहा, हुआ क्या है यहाँ पे, क्या केस बना? राघविंद बताओ। ठीक, उसने जब बैंक किया तो जो उसका तय हुआ वो क्या तय हुआ था? ठीक है, मैनेजर साहब ने बता दिया 5 साल बाद निकालोगे तो 10% हम देंगे। ठीक है मैनेजर साहब, फिर क्या हुआ? शाबाश। 3 साल बाद अगर तुमने ऐसा किया कि बीच में तोड़वाई तो फिर हम ये नहीं करेंगे कि 10% दे रहे। ठीक है ना भाई, बैंक को तुम्हारे पैसे का उपयोग करना था तो बैंक ने तुमसे बात करी कि भाई आप जमा करोगे, एफडी कराओगे हमारे यहाँ 5 साल, तो हम आपको 10% से ब्याज पे देंगे, 10% ब्याज देंगे। लेकिन अगर तुम बीच में तोड़ा लोगे अपनी एफडी तो फिर हम आपको उतनी ब्याज की दर नहीं देंगे, हम आपको कम ब्याज देंगे, जो दर होगी वो बदल जाएगी। तो आपको यह बताना है कि जो बदली हुई दर है वो क्या है। आई बात समझ में? और इस सवाल में आपको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी चीज दी गई है कि पहले जितना ब्याज मिलता उससे कम ब्याज मिलेगा, तो कितना कम मिला? 3320 कम मिला। ठीक है, सवाल समझ में आया? अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो। कितनी पैसे कितने थे बताओ जरा, पहले जो तय हुआ था वो बताना। 12,000 रुपए जमा करेंगे, कितने साल के लिए करेंगे? 10 साल के लिए, 5 साल के लिए 10 के हिसाब से करेंगे। तो बताओ ये ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, यही बनेगा ना ब्याज। वास्तविकता में क्या हुआ है, 12,000 रुपए उसने सिर्फ 3 साल जमा रखे और दर हमें पता नहीं है तो आर मान लो, बटे में 100। इतना ब्याज उसे मिलना चाहिए था, इतना ब्याज उसको मिला है। अब इस लाइन को देखो क्या लिखा हुआ है, कहां गया? हाँ, यदि 5 वर्ष के अंत से पहले उसने 3320 रुपए कम ब्याज मिले, पूरी लाइन पढ़ दे रहे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण राशि 3 वर्षों के अंत में निकाल ली, जिससे बैंक उसे पहले से कम दर पर ब्याज देती है। यदि 5 वर्ष के अंत में उसे पहले से 3320 रुपए कम ब्याज मिले। ठीक, 3320 रुपए कम है। ये वाला जो पैसा है इस वाले ब्याज से, ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज से कितना कम है? बस सवाल सॉल्व, खत्म। सॉल्व करो आंसर, यहां पे माइनस लगा लो, करो। बस देखो, सारी मेहनत इसे एक लाइन को बनाने में करनी होती है जिससे हमारा सवाल सॉल्व होता है। करो जल्दी से, बताओ क्या आया? 7 सही, 4/9 है ना? सही। देखो भैया इसको कर दे सॉल्व, हम कर दे रहे, काट दिया। 12 पंचे 60 और 1 जीरो और 6,000 हो गए पूरे। यहां पर क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये क्या आ गया? 36 360 आर बराबर 3320। ठीक है भाई, तो 360 आर ले लिया आपने एक तरफ और 6,000 में से इसको घटा दो। 6,000 माइनस 3320 कितना आ गया भाई? घटाया? और बटे में 360 आ गया, जीरो से जीरो उड़ा दो। ठीक, काट लो। देखो 9 से कट रहा, किससे कट रहा? 4 से कट रहा होगा, 4 से कटेगा। छह चौक 24, ये आ गया आंसर। और दे रहा हूं भाग, और दे लो। 9 सत्ते 63, 4/9% आंसर। बताओ भाई, कोई दिक्कत हुई आपको सवाल में? सवाल आपका लिखा था 5-6 लाइनों में, सॉल्व करने 3 लाइनों में सवाल सॉल्व हो गया। वही तो समझाना था भाई। हिंदी में नहीं आ रहा हो तो एक बार इंग्लिश पढ़ लो।
कई बार क्या होता है कि ये जो ट्रांसलेट होता है ना, देखो मेन जो सवाल रहता है वो रहता है इंग्लिश में, उसके बाद जब ट्रांसलेट होता है ना तो वो थोड़ी बहुत हिंदी में गड़बड़ हो जाती है। इस मारे ऐसा है, आप जब इसको नेट पे सर्च करोगे ना सवाल को, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो हम बता रहे हैं यही लाइन मिलेगी। चाहो तो अभी करके देख लो, फोन लिए हो तो देखो करके, अभी मिल जाएगा पूरा सवाल तुमको, और उसके संग ये भी मिल जाएगा कब पूछा गया था, कब आया था, ये सब भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जो इस लैंग्वेज का मतलब है वो ये है, और वास्तविकता में होता यही है कि आपने जो तय किया तब तक जमा रखोगे तो जो ब्याज की बात हुई वो दर आपको मिलेगी। अगर आप बीच में निकाल लोगे, एफडी तोड़ा दोगे, तो आपको ब्याज की दर कम मिलेगी। ठीक है, तो यही होता है, तो उसी को अपन ने यूज किया और आंसर आपके सामने। ठीक, चलिए ये हो गया 110। 111 पे चला जाए, पढ़ लो, बढ़िया सवाल है। क्या लिखा हुआ भाई? ए बी सी तीन दोस्त हैं। ए ने बी और सी से क्रमशः 1200 रुपए और 1600 रुपए 5% और 4% की वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कर्ज लिए। समय की समाप्ति पर उसने ब्याज सहित पूरी राशि लौटा दी। दोस्त होने के नाते बी और सी ने ब्याज ए से प्राप्त किया था, उसका 1% ए को वापस कर दिया, तो ए की वास्तविक रूप से कुल कितने रुपए का ब्याज देना पड़ा? ए को वास्तविक रूप से कितना ब्याज देना पड़ा ये आपको बताना। ठीक है, एक पैसा लिया था बी से और एक पैसा लिया था सी से। ठीक, बी से कितना लिया था बताओ? 1200 लिया था। पुष्पेन सी से कितना लिया था बताओ? हैं 1600। बी के लिए ब्याज की दर कितनी थी बताओ? 5%। सी के लिए कितनी थी बताओ? 4%। अच्छा, इसके लिए कितना साल था टाइम? 3 वर्ष। और इसके लिए? तो दोनों के लिए 3 वर्ष होगा। ठीक, इसका ब्याज बनाओ। इसका ब्याज कैसे बनेगा? 1200। अब फॉर्मूला लिखें क्या? पता है ना फॉर्मूला? बताओ क्या बोलते? जब हमने पी लिख दिया तो फिर कहेगा RT%। नहीं, तुम्हारी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस है भाई। ठीक, हम लगा रहे हैं PRT 100। करो सॉल्व जल्दी से इसको, यहाँ पे इसको करो। कठिन काम हमने कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बाकी सरल काम तुम करो। बताओ कितना कितना आया जल्दी से। 12 गुणे 15 180। और इधर 180 इधर से, 192 इधर से, इतना इतना ब्याज बना। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है तुमसे? फिर वो तुमसे, अच्छा अभी 1% माफ भी करना है भाई, इसका टोटल कितना हो गया ये बताओ? 180 192 372 हो गया कि नहीं हो गया? 180 प्लस 192 बना 372 की नहीं बताओ? तो 372 रुपए ब्याज बना। फिर बी और सी ने कहा कि तुम यार दोस्त हो अपने, ठीक है, और तुमने सही टाइम पे पैसा लौटा दिया, इसलिए 1% की छूट। तो जब 1% की छूट होगी तो या तो भैया आप 1% निकाल के उससे घटा दो, नहीं तो थोड़ा सा एडवांस। 1% माफ करेंगे तो कितने परसेंट बचा? तो कितना चुकाना पड़ेगा? 99/100। सॉल्व करो जल्दी से, आंसर आएगा। ये समझ में आया 99/100 क्यों है? 1% माफ कर दिया। 1% माफ कर दोगे तो कितने परसेंट बचेगा? 99 बचेगा ना। करो जल्दी से, बताओ कितना आया? 368.28। ये है आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम हो पूछिए। बी ने इतना पैसा दिया था, सब लोग एक बार देखो बोर्ड पे। बी ने पैसा दिया 1200, 5% की दर, 3 साल का समय, ये बना ब्याज। सी ने पैसा दिया इतना, इतनी दर, इतना समय, ये बना ब्याज। दोनों का ब्याज मिला के 372। वो 372 ही देता, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने समय पे ब्याज चुकाया है और तुम अपने दोस्त हो, 1% माफ। 1% माफ तो कितना बचा? 99%। सॉल्व किया, आंसर खत्म। ठीक है,
देखो या तो इसका 99% निकाल दो, इधर देखो सब लोग, या तो 99% निकालो, नहीं तो 372 का 1% क्या होगा, -3.72 कर दो तो भी यही आ जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। चल ये हो गया 111, 112 CHSL 12/10/2020 मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक, पूरा पता लिखा हुआ उसमें। और देखो इसमें ऑप्शन भी दिए गए, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की राशि उधार ली गई, 4 महीने बाद 6,000 रुपए उधार और लिए गए, कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर से दुगनी हो गई, वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपए चुकाए गए, प्रारंभिक दर क्या थी, प्रारंभिक दर क्या थी, आया आंसर, कौन सा सवाल था, 112। सवाल समझ में आया क्या हुआ है, बताओ भाई, मैनेजर साहब बताएंगे, बता मैनेजर साहब। पहले दिया था 12,000 रुपए की राशि कर दिया, वेट किया, फिर 4 महीने बाद मतलब 8 महीने के लिए। पहले इसको सॉल्व कर ले। देखो भैया 12,000 रुपए थे, दर हमको मालूम है क्या, मालूम, यही तो निकालना है, प्रारंभिक दर ही तो निकालनी है, ठीक है, क्या निकालना है, प्रारंभिक दर। तो प्रारंभिक दर कितनी है, आर। अच्छा, इसके बाद समय कितना है, नहीं, समय 1 वर्ष नहीं, आपसे कहा गया 4 महीने बाद चेंज हो गई बात, तो 12,000 रुपए पे आपको कितने दिन तक ब्याज मिलता रहा। ऐसा क्या होता है, ऐसे सवालों में ये चीजें छुपी रहती हैं, ये चीजें क्या होती हैं, छुपी रहती हैं, और हमारा सवाल गलत हो जाता है। 12,000 रुपए कब तक हमने बिल्कुल टच नहीं किए, 4 महीने बाद 6,000 रुपए और ले लिए ना, तो अगर तुम 12,000 की बात करोगे तो बिल्कुल स्मूथली 12,000 पे 4 महीने काम हुआ ना, बस 4 महीने आपको ब्याज मिला है इसमें, और ये क्या है, महीने हैं, ये हो गया साल, समझ में आया। 4/12 क्यों किया बताओ, समय को वर्ष में बदला है और बटे में 100, तो यहां पर हो गया कितना 3, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया 40, तो सॉल्व होके आया 40R। इतना क्लियर है आपको, बिल्कुल। 12,000 रुपए R% के हिसाब से 4 महीने के लिए लगाए, इसको बदला वर्ष में, ब्याज आया 40R। आगे चलते, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने 6,000 रुपए और ले लिए और दर हो गई दुगनी, तो भाई जब 6,000 रुपए और ले लोगे तो 12,000 के कितने हो गए, 18,000, और दर दुगनी हो गई यानी कि 2R हो गई, ठीक, दर कितनी हो गई 2R। और आपसे कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में, अब ये 18,000 लेके आप कितने दिन चले बताओ, 4 महीने निकल गए थे साल में से, कितने महीने बचे, 8 महीने बचे, तो यहां क्या लिखोगे, 8/12 बटे में 2 जीरो से 2 जीरो, ये अपना 2 बार, ये 3 बार, 3 से कितनी बार 60, तो ये कितना हो गया 240R, ठीक है भैया। शुरू के 4 महीने का ब्याज ये, सब लोग ध्यान से देखो सवाल हो चुका है, शुरू के 4 महीने का ब्याज ये, बाद के 8 महीने का ब्याज ये, टोटल ब्याज 240 और 40 280R, और वहां पर कितना ब्याज है, R बराबर क्या दिख रहा है, ठीक है भाई, 2 लाइन में सवाल खत्म, 10% आपकी प्रारंभिक दर है। तुम्हारा कितना आ रहा था, ठीक है, गलती पता लग गई, नोट करो, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, और तुम लोग खुद ही देख रहे हो CHSL में आया हुआ है।
हाँ, तुम्हारा क्यों आ रहा है 14%? हमारा तो 10 ही आ रहा है। 4/12 इसलिए लिख दिया क्योंकि 4 महीने का था ना। हाँ बताओ, 4 महीने बाद 6,000 रुपये और ले लिए ना, 12,000 रुपये ब्याज दोगे। सुनना, हम 2 टुकड़ों में सवाल कर रहे हैं। यहां से स्टार्ट हुआ, बना दे रहे, डिजाइन बना दे रहे। यहां पे हमने 12,000 रुपये कर्जा लिया, 4 महीने तक ऐसे ही चला। 4 महीने बाद 6,000 और ले लिया तो कितना हो गया? ये चला 8 महीने, ये चला 4 महीने। ये आपके सामने सॉल्व है। अब तुम बताओ कहां दिक्कत है? ठीक, ले लो। ठीक, 12,000 पूरे साल के लिए लेगा। दर क्या लगाई? आर लगाई, आर लगाई ना। यहां से उस 12,000 पे भी तो दर चेंज हो गई भाई साहब, दर दुगनी हो गई तो पूरे पैसे पे हो गई ना। उसने ये थोड़ी कहा कि 6,000 लिए तो 6,000 पे दुगनी लेंगे, 12,000 पे आर ही चलाएंगे। गलती पता लगी कहां है? गलती पता लग रही कहां है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी गलती कहां है? बिल्कुल डीप उतर जाओ। तुम्हारी गलती ये है कि तुम 12,000 रुपए को R% पे पूरे साल ले रहे हो। 12,000 पे R% लिया, 6,000 पे 2R लिया होगा, तो जो 12,000 है उस पे यहां से जब दुगनी हो गई वो हिसाब कहां है? आ गई बात समझ में? अगर वैसे करना वैसे भी होगा, लेकिन आपको यह सोचना है कि 12,000 पे 4 महीने तक आ रहा है और 4 महीने बाद 8 महीने के लिए 2R है, और 6,000 पे पूरे 8 महीने 2R है। ऐसे करो, सही आंसर आएगा। 3 स्टेप बने। अगर तुम्हारे हिसाब से करेंगे तो क्या करेंगे? पहले 12,000 पे 4 महीने तक R, 4 महीने बाद 8 महीने के लिए 2R, 6,000 पे पूरे 8 महीने के लिए 2R। अब करो, आ जाएगा। तुमने एक चीज उसमें से गोल कर दी, 12,000 पे 8 महीने के लिए आर तुमने गोल कर दिया। आर तो माना है, एक आर नहीं माना है, वो उसका हिसाब कौन देगा? तो फिर कहां गलती है? फिर गलती हो ही नहीं सकती। अगर तुम इसको ऐसे तोड़ के लिख दो, 12,000 पे 2R 8 महीने के लिए, 6,000 पे 2R 8 महीने के लिए, कॉमन लोगे तो वो तो 18 हो ही जाएगा। देखो, चेक करो। करो, नहीं आए फिर पूछ लेना, फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो 113। चलो 3 सवाल बचे, जल्दी जल्दी कराओ, खत्म करें, कल से नया चैप्टर चालू करेंगे। हाँ 4 जल्दी हो रहा है। चलो पढ़ो जल्दी से, 113 पढ़ लो। एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है। 3 वर्षों बाद ऋण राशि को दोगुना कर दिया जाता है, ब्याज दर 2% कम कर दी जाती है। 5 वर्षों बाद पूरे पर दिया गया ब्याज इतना है, जो कि बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया है। क्या लिखा हुआ है? पूरा पता है। SSC CSSL 14/10/2020 आफ्टरनून, दोपहर का सवाल है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। लिखें, जो कुछ दिया गया उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। क्या कह रहे हैं? एक राशि है, आपको दर नहीं पता है, वर्ष कितने हैं? 3। पी राशि x वर्ष के x, 3 क्या दिया है? वर्ष। तो पी राशि है, x दर है, 3 वर्ष के लिए लिया, ये बना ब्याज। बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को? राशि कितनी मानी? पी, समय सॉरी दर आपकी है x, समय है 3, ब्याज ये बनेगा कि नहीं? बताओ, लिख लेना ज्यादा हो तो। राशि पी है और दर x है। आर मानना हो आर मान लो, एक्स माननी एक्स मान लो, हमने एक्स माना। इसके बाद क्या कह रहे हैं तुमसे? क्या हुआ है? राशि को कर दिया गया है दुगना, राशि को कर दो दुगना। दर को क्या किया गया? कितने साल? 5 साल बटे, ये बना इसका ब्याज। ठीक है, इसके आगे क्या लिख रहे हैं? यदि पूरे पर दिया गया ब्याज 13,600 रुपए है, जो कि 11/1/3 वर्षों के लिए लिए जाने के बराबर है, तो आरंभ में लिया गया ऋण क्या है?
देखो भाई, अगर तुम पी राशि को एक्स दर के हिसाब से 11 सही 1/3 है ना, सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 34/3। ये आपको दिया गया है। आपने क्या किया, आपने राशि पी ली, एक्स आपकी दर थी, 3 वर्षों का ब्याज ये है, ठीक। उसके बाद आपसे कह रहे हैं 3 वर्षों के बाद आपने चीजें चेंज कर दी, राशि को दुगना कर दिया, दर को 2% कम कर दिया और 5 साल तक ऐसा आपने चलाया, ब्याज ये दोगे आप। ये 3 साल तक ब्याज, उसके बाद के 5 साल का ये ब्याज, ये दोनों ब्याज मिलाकर अगर हम वो शुरू वाली राशि लेते, शुरू वाली दर लेते, तो 11 सही 1/3 वर्षों के ब्याज के बराबर होता। ये आपको दिया गया। अब आप इसको सॉल्व करना चालू करोगे और आपके हाथ में निकल के आंसर आएगा। लिखो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहां काटना मत इसको, p/100 पूरा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 3x, ठीक है। नहीं काटना ना, अभी बाद में करेंगे सब, अभी अपन कर नहीं रहे, बाद में करेंगे। हो सकता बीच में कुछ और सॉल्विंग मिल जाए। यहाँ क्या हो गया 5 दूनी 10, ठीक है भाई। यहां पर हो गया 10x - 2, ठीक, बराबर p/100 34x/3, ठीक है भाई, क्लियर है। एक एक स्टेप देखते जाना, बड़ा सिंपल होके सॉल्व हो जाएगा वो। p/100 से p/100 हमने उड़ा दिया, ठीक। इसको करो 3x 10x - 20 बराबर 34x/3, और सॉल्व कर दो, कितना हो गया 13x - 20 बराबर 34x/3, 3 का गुणा 13 दिया 39x - 60 बराबर 34x, 34 इधर वो उधर, 5x बराबर 60, x बराबर क्या आ गया 12, ठीक। x बराबर क्या आ गया 12, दर हमको पता लग गई पहले कितनी थी 12% थी, ठीक। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है आरंभ में लिया गया ऋण कितना है। इसके लिए आप उपयोग करोगे 13,600 का। 13,600 क्या है भाई, 13,600 है पूरा का पूरा ब्याज, और पूरे के पूरे ब्याज को हम एक लाइन से सॉल्व कर देंगे। इस वाले टर्म को उठा लो, आप इसको उठा लो। यहां पर क्या क्या है आपको पता है, राशि है पी, एक्स बराबर क्या है 12%, और समय कितना था 34/3, है ना। तो यहां पर आप इसका ब्याज बनाओगे, क्या बनेगा p गुणे 12 34/3 और बटे में 100, और ये किसके बराबर है 13,600। अब आप इसको सॉल्व करो, p आ जाएगा 10,000। ये है आपका आंसर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये वाली लाइन बनाना। इसको फिर से एक बार समझ लें। पहले आपकी राशि कितनी है p है, माना राशि कितनी है p, मूलधन, ये क्या है मूलधन, और ये क्या है दर, दर है x, ठीक। इस राशि को इस दर पर लिया गया है 3 सालों तक, ये वाला टर्म क्लियर है। इसके बाद क्या किया गया 5 सालों तक राशि को दोगुना किया गया, दर को 2% कम किया गया, तो ये ब्याज बना। ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज किसके बराबर है, अगर तुम उसी राशि को उसी दर पर 11 सही 1/3 साल तक लिए रहते तो ये मिलता ब्याज। कह रहे जी इसका टोटल इसके बराबर है। सॉल्व किया तो क्या आ गया x, उस वाले को उठा लो क्योंकि यहां 2 टर्म है, कठिन पड़ेगा। x बराबर 12%, t बराबर 34/3, तो ये बनेगा ब्याज, और ये ब्याज किसके बराबर है 13,600, p बराबर क्या आ गया 10,000। बताओ भाई कोई दिक्कत है, ठीक, क्लियर। चलिए 114 पढ़ लो जल्दी से।
एक निश्चित राशि को 3.5 वर्षों के लिए y% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे साधारण ब्याज पर y+4% के हिसाब से निवेश किया गया होता, बताओ इसमें हमें बताने लायक है क्या कुछ? बिल्कुल सिंपल है। बताओ इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। राशि कितनी है, कुछ भी मान लो, p मान लो, p राशि ले ली। अगर y+4 पर करते 3.5 वर्ष, 7/2, 3.5 का मतलब क्या हुआ, 7/2, तो ब्याज क्या बनता है, ये बनता कि नहीं बनता बताओ? पढ़ो ना, पूरा सवाल पढ़ो। यदि निश्चित राशि को 3.5 वर्षों के लिए y% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश करते और यदि इसे y+4 पर करते तो 5452 का अंतर पड़ता। समय तो वही होगा ना, ठीक। यहां पर कितने पर किया, y पर, ये भी 7/2 और 100, कितने का अंतर पड़ता, 5452। सॉल्व करो जल्दी, बताओ क्या आएगा। जल्दी से करके बताओ क्या आया है। 31, बिल्कुल सही। P बराबर आ गया 31,800। करके देखा है पूरा, जो जो कॉमन आ रहा सब कॉमन ले लो, उड़ा दो। क्या क्या कॉमन आएगा, यहां लिख दे रहे, P 7/200, क्या बचेगा, y+4 और -y बराबर 4452। यहाँ y से y कैंसिल, क्या बचेगा, P 7/4 बराबर 5452। ठीक है, काटा पीटी हुई कुछ, इससे कट रहा होगा 4 से, या सीधे ऐसा करो ना, 4 से इसे काटो 50 बार, 7 से कितनी बार कट रहा है, 7 पंचे 35, अच्छा 7 छिंग 42, 44 है ना, 7 छिंग 42, 2 और 5, 7 तिया 21, 21 4 2, 7 छिंग 42, 636 गुणे 50, P बराबर 636 गुणे 50। देख लो भैया ये आ गया कि नहीं आ गया, देखो 31,800। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया सबकी। पहले इस दर पर ले लिया 3.5 साल का ब्याज, फिर ले लिया y पर 3.5 साल का ब्याज, ये वाला ब्याज इससे 5452 ज्यादा था, 4452 ज्यादा था। सॉल्व किया आंसर, ठीक है भाई, ये हो गया 114। 115 पे आ जाओ। क्या कह रहे हैं 115 में आपसे, एक व्यक्ति जो 18,600 रुपए की राशि x% वार्षिक दर पर दूसरी राशि पहले से दुगनी है x+2 पर दोनों का साधारण ब्याज पर निवेश की 3.5 वर्षों के लिए दोनों निवेशों से, बताओ इसमें कुछ है यार बताने लायक, बताओ। देखो सीपीओ का मॉर्निंग का है ये सवाल, करो। बताओ दीपक क्या बनेगी क्वेश्चन, बताओ तुम बताओ। जब कुछ नहीं दिया गया तो वो तो लेना ही पड़ेगा। 18,000 रुपए की राशि है, ठीक है, इधर देखो सब लोग, देखो इधर 18,000 रुपए की राशि है, दर कितनी है दी है क्या, है x, कहाँ यार 18,000 पे तो x थी, 18,000 पे x थी, समय कितना था, कितना, 7/200। बना ब्याज की नहीं बना, बताओ, बना। फिर क्या किया, राशि दुगनी, 18 की कितनी हो गई 36, दर का क्या हुआ, 18,600 है, ओ सॉरी यार 18,600 हमने 18,000 लिख दी, 18,600 का दुगना कर दो, 18,600, फिर क्या हुआ, वो 2 से उड़ा देंगे, दर कितनी है, दर हो गई x+2, समय कितना है, 2 से 2 उड़ा दो, ओके। और कुल मिला के साधारण ब्याज कितना बना, साधारण ब्याज दे रहे कि मिश्रधन दे रहे हैं, कुल अर्जित ब्याज है 231120.50,
31120। अब यहां से जो कॉमन आ रहा ले लो। देखो भैया 18,600, इसको उड़ाई दो ना यार, हटाओ 186 करो सीधा, इधर भी उड़ाओ इधर भी उड़ाओ। क्या आया 186, 7/, अच्छा उधर वाला 2 नहीं आ रहा, 7 लो बस, ठीक है। फालतू में उड़ा दिया यार 2 नहीं उड़ाना था, है नहीं उड़ाए, चलो ठीक है, नहीं उड़ा रहे, लो इधर भी लगा रहे, देखी जाएगी बाद में। 7/2 और कुछ है? नहीं। अब क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 2x + 2, और बराबर में 231120.50। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व करो, करो सॉल्व, 2 से उड़ा दो, 9 और 3, तो अपना आया x + 2x + 4 बराबर 231120। कहना कैलकुलेटर से जरा यार, 93.7 करो जरा, क्या आया बताओ। 5x + 4 बराबर, करो इसे जरा, बताओ क्या आया। क्या गलत आ रहा है? 87.7। तुम तो इसका भाग दो, बस बताओ कितना आ रहा, फिर देख रहे क्या आ रहा। तुम तो जो भाग दो, बताओ क्या आ रहा। नंबर यार एक बार चेक कर लेना, कोई छूटा उटा तो नहीं है। 18,600 लिया, x% वार्षिक दर, और दूसरी राशि जो पहले से दुगनी है x + 2% वार्षिक दर, दोनों साधारण ब्याज पर निवेश करी। क्या लिख दिया बताओ? अरे यार वो उसमें हिंदी में गलत है ना, कर दो यार, इसको सही करो। 23 कितना था ये है, ठीक है भाई, लो अब करो जरा। बता रहे जिसने गलत किया हुआ भी बता रहे, उससे हम अच्छी तरीके से आधे हमारी के 35.5 आ रहा। कौन था ये? 1739.5 है, 35.5 है यार। कैसा भाग दे रहे तुम लोग? 35.5 में से 4 और घटा दो, 35 में से 4 और घटाओ, कितना आ गया? 31.5। अब 3 का भाग दे दो, इसमें 3 का भाग दो। कहो ये मुकुल कैसे किया यार, हैं? आते में बिक गए थे, फिर x बराबर आ गया 10.5, ठीक है। लेकिन ये नहीं देखना, आंसर गलत हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं वो उसमें? बाद की दर, बाद की दर x + 2 है। x बराबर क्या आया 10, x + 2 बराबर क्या होगा 12.5। ये आंसर। तुमने कैसे किया यार बताओ? इतनी देर लगवा दी जबरदस्ती, इतनी देर में 16 निपटा देती अपन। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सवाल? देख लो एक बार, ये पहले वाला ब्याज, ये बाद का ब्याज, और वो टोटल ब्याज। सॉल्व किया, अपना x आ गया कितना 10.5, लेकिन x आंसर नहीं है। देखो ऑप्शन में दिया होगा 10.5 दिया है। ये चीज हम आपको कई बार बताते हैं कि गलत आंसर दिया जाता है, क्योंकि तुम x देखोगे 10.5 देखिएगा, तुम टिक कर दोगे, बाद में याद आएगा वो तो 2 जोड़ना था। जब बाहर आके पूछोगे तो दोस्त बताएगा 2 नहीं जोड़ा, फिर याद आएगी गलत हो गया। ठीक है भाई, चलो लास्ट, चलो 2 मिनट और रुको, खत्म करें। ठीक है, हटा रहे। तो भाई ये क्वेश्चन तुम भी तो कर रहे थे इसे। अरे तो उसमें पहले 93 का भाग दे दो, उसके बाद जो आंसर है उसमें 7 का भाग दे दो, मत करो गुणा। अभी हम करके दिखाएंगे, अभी हम करके दिखाएंगे, परेशान क्यों? ये भी सिखाना पड़ेगा, आप कैलकुलेटर कैसे चलाओगे हैं। चलो चलो लास्ट सवाल देखो जल्दी से। लास्ट सवाल SSC CGL Tier 2 29/11/2022। ठीक है,
सवाल का लेवल समझ में आ रहा होगा ना क्या है। और बहुत सरल सवाल है, आप देखो कि इस लेवल के एग्जाम में भी कैसा सवाल आता है। यदि ए द्वारा साधारण ब्याज 10% की दर पर 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए निवेश करके प्राप्त की गई राशि, बी द्वारा प्राप्त की गई राशि जो साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% क्या होगा? ये है क्वेश्चन। सवाल एक बार दोबारा पढ़ लो, एक लाइन हम लिखेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी, ठीक है। अच्छी तरह सवाल पढ़ो, पेन कोई नहीं चलाएगा, पेन एक तरफ रख दीजिए, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जरा से सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया सवाल अच्छे से? चलो, आदित्य ए, आदित्य, ठीक। इसके लिए समय क्या है? सिर्फ समय बताना। ए के लिए समय बताइए क्या है? 3 साल। 3 साल है, समय 3 साल है, दर क्या है? 10%, ठीक है। अब आ जाओ RT% से करते हैं इसको, चलते लास्ट सवाल है, RT% से करते हैं। 10% की दर से 3 साल का ब्याज कितना बना? 30%। बना कि नहीं बना बताओ? 30% बना, और राशि क्या मान के चलते हैं? 100% मान के चलते हैं कि नहीं चलते? तो यहां की राशि अगर P1 थी तो ये टोटल कितना हो गया? 130% बना कि नहीं बना बताओ? यहां पर कोई दिक्कत है भाई? P को अगर तुम्हारी राशि मान लो P1 है, ठीक, राशि कितनी है? P1 राशि तुमने मान ली है हमारे पास P1, तुमको 30% ब्याज मिला, तो 100% तो चीज होती है, 30% ब्याज मिला तो वो कितनी हो जाएगी? 130% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बगल में आओ, बी के लिए दर 8%, समय क्या बना? 40% बना कि नहीं बना? इसका क्या हो जाएगा? 140/100। ये कह रहा है ये वाली राशि और ये वाली राशि बराबर, ठीक है। 100 से 100 उड़ाओ, 0 से 0 उड़ाओ, P1/P2 14/13, नोट करो। अब उन्होंने दिया हुआ है कि P1 कितने लगाता है? 9100, ठीक है। 14 बराबर क्या दिया है? 9100। 14 बराबर 9100 आपको दिया हुआ है, देख लो दिया है। 14 बराबर क्या है? 9100। तो 1 बराबर बताओ, तो 13 बराबर बताओ, क्या बनेगा? 9100/14 गुणे में 13, बताओ सॉल्व होके कितना आया? 8450 आ रहा है? चेक करो जल्दी। इसको सॉल्व करो, 13 बराबर कितना आया? 8450 आया कि नहीं आया बताओ? आ गया? ये आ गया 8450, लेकिन ये आंसर नहीं है। हमसे पूछा था इसका 90% बताओ, तो आंसर क्या होगा? 8450 का 90/100। अब इसको करो सॉल्व और आंसर बताओ क्या आया? कितना आया? 7605, बिल्कुल सही आंसर, 7605। एक बार सवाल दोबारा सुन लो, पूरा समझा दे रहे। चैप्टर कंप्लीट, सवाल कंप्लीट, कहानी खत्म। ए द्वारा साधारण ब्याज 10% पर 3 साल के लिए लगाया गया। 10% 3 साल, कितना ब्याज मिला? 30%। ए ने जो पैसा लगाया होगा वो कितना हो जाएगा? 130%। मान लो P1 लगाया था तो 130%। बी द्वारा प्राप्त राशि जो कि साधारण ब्याज पर 8% से 5 वर्षों के लिए निवेश की गई। 8 से 5, 40% ब्याज मिला। बी की राशि थी P2, ये हो गई, ये बढ़ गए, ये हो गया इसका मूलधन, ये हो गया इसका मूलधन। कह रहे थे बराबर है, करा बराबर। P1/P2 14/13, ये दिया था, इसने 9100 लगाए हैं, तो 13 बराबर कितना हो गया? 8450। लेकिन ये आंसर नहीं है। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? बी द्वारा निवेश की गई राशि का क्या बताएं? देखो इसमें भी ऑप्शन में देखो दिया है 8450, और देखो घुमाने के लिए पहला ऑप्शन ही देते हैं हमेशा। हमेशा पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन देते तो वही नजरों के सामने रहे।
तुम कहोगे आगे 84-50 टिक, बाद में करोगे अच्छा 90% था, गलत। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज कंप्लीट किया है। ठीक, इसकी अच्छे से तैयारी करना चालू कर दीजिए, टेस्ट में आएगा।